हेलो एवरीवन, आज के इस बर्निंग सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी आस्था के लिए, यानी कि ऐसी मूर्तियां जो आपको बताई जाती हैं कि प्लास्टिक, लकड़ी या अन्य किसी प्रकार की वस्तुओं की बनी है। दरअसल वो बनी होती हैं हड्डियों की, जिसमें गाय और भैंस की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यही नहीं रुकती है, कई सारी ऐसी वस्तुएं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप रोजमर्रा में यूज करते हैं, यानी कि घर के अंदर भी यूज किए जाते हैं। जैसे चाय पीने के जो कप होते हैं, बोन चाइना के जो कप आते हैं वो, ऐसे कई सारी प्लेट जिसके अंदर आप खाना खाते हैं, ऐसी कई सारी वस्तुएं जिसके अंदर आप खाना बनाते हैं, या आपके घर में सजावट की ऐसी वस्तुएं जो कि किसी जीव की हत्या करने के बाद बनाई जाती हैं, मतलब हड्डियों की बनाई जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो अभी चर्चा में बने हुए हैं, और आप भी जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या ऐसी सारी वस्तुएं आपके घर में उपलब्ध हैं जिनको आप देखते थे और सोचते थे कि ये सारी वस्तुएं लकड़ी की बनी हुई है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को जानने की कि क्या क्या इसके अंदर खास रहने वाला है। इससे पहले आप थोड़ा सा नजर डाल लीजिए इन प्रोडक्ट पर, जो दिखने में लगता है कि लकड़ी या फिर प्लास्टिक के बने हुए हैं, जो कि दरअसल सारे के सारे हड्डियों के बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओम आकृति के हेयर स्टिक बने हुए हैं। जो जूड़े की पीन आती है उसमें ओम आकृति और गणेश जी की आकृतियों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही यहाँ पे आप मालाएं देख सकते हैं जो दिखने में लगता है कि किसी स्टोन या फिर लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होगी, जो कि दरअसल हड्डी की बनी हुई है। ये आप हेयर स्टिक देख सकते हैं, ये पर्स है, और इसके साथ साथ में ये कान के कुंडल या झुमके जिसे बोलते हैं वो है, और ये माला है। तो ये सारी वस्तुएं जो है हड्डियों की बनी हुई है। और सबसे ज्यादा ये चर्चा का विषय तब बना जब गणेश जी की मूर्तियां तक बना दी गई थी हड्डियों की। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ये विषय कहां से उठा और क्यों इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। बात कर रहे हैं हम हड्डियों से बने हुए गणेश जी और ओम लिखे प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले कई सारे न्यूज चैनल ने इसका पड़ताल किया और पाया कि दिल्ली से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद, और गाजियाबाद का एक बाजार है जिसको कहा गया है गाजियाबाद कॉलोनी टोली का मोहल्ला, और इसके अंदर कई सारी ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का काम करता है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐसी वैसी नहीं, वो ऑर्डर के आधार पे बनाई जाती है, यानी कि हड्डियों के आधार पे, मतलब हड्डियां जो आती हैं गाय और भैंस की, उन सभी का तोड़ मोड़ के वो बना देते हैं ज्वेलरी, और उसको मार्केट में बेचने के लिए निकल जाता है। दुकानदार में भी ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिक रही है जो हड्डियों से बनी होती है, और इनके पहचानने का कोई भी तरीका नहीं होता है, क्योंकि इनकी पैकेजिंग के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा होता है कि वस्तु किसकी बनी हुई है। और ग्राहक को पसंद आता है, सस्ती होने की वजह से वो खरीद के ले जाता है और उपयोग में भी करता है। साथ ही आप देखिए गणेश जी की भी कई आकृतियों की, कई प्रकार की वस्तुएं हैं गाय भैंस की हड्डियों से बनी हुई है, और ये प्रोडक्ट जो है धार्मिक चिन्ह लगा के बेचे जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी आस्था के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है किया जा रहा है। अब ये बातें यहीं तक नहीं रुक रही हैं, अब कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट तक इससे बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जैसा कि हम बात करें हड्डियां जो कि मार्केट में 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से मिलती हैं, और एक बड़ी हड्डी से कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब हड्डियां तो 30-40 रुपए किलो के हिसाब से मिलती हैं, पर हड्डियों से जो आभूषण बन रहे हैं और उससे जो उसका बुरादा निकलता है, उसका भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है, और ये बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, यानी कि 150 से 200 रुपए केजी के हिसाब से बिकता है। और इस हड्डियों के बुरादे को ये कह के बेचा जाता है कि ये नारियल का बुरादा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नारियल का जो नारियल का बुरादा होता है ना, नारियल का जो पाउडर होता है, वो बन के उसको क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है, जिसे बहुत सारी पुलिस चेकिंग वगैरह जो होती है उसमें भी वो हाथ में नहीं आते हैं। और इनका मार्केट जो है बहुत लंबा चौड़ा चलता है। ये हड्डी का बुरादा जो है राजस्थान, गुजरात से होता हुआ चाइना तक एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे कानों कान लोगों को खबर तक नहीं होती है। और इसमें चाइना में बड़ी मात्रा में बोन चाइना कप बनाए जाते हैं। आपके घर में भी अगर कप है तो उसे अभी उठा के देखना, क्या उसके नीचे की साइड में बोन चाइना लिखा हुआ है। बोन का मतलब ही हड्डी है, और वो चाइना के द्वारा निर्मित है। कई सारे लोग बोन चाइना लिखा हुआ है इसकी वजह से समझ लेते हैं कि मेड इन चाइना हो सकता है, इस वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं, बल्कि बोन चाइना कप जो है और उसके साथ में जो प्लेट होती है वो भी बोन चाइना की होती है। तो आप अपने घर में अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसे अभी जरूर से ध्यान से देख लीजिएगा, क्या वो हड्डियों की बनी हुई चीज है जिसके अंदर आप खाना भी खा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर कभी भी लिखा हुआ नहीं होगा कि ये बोन का बना हुआ है, हड्डियों का बना होता है, जिसमें आप देख सकते हैं
कि हड्डियों के बुरादे से बना मटेरियल सेरेमिक यानी कि चीन मिट्टी से काफी अलग होता है। बोन चाइना कप प्लेटों में 40 से 50% तक इनका उपयोग किया जाता है और इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है और सबसे अधिक मार्केट इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। आप भी अपने घरों में बहुत सारी चमक धमक वाली वस्तुएं खरीद के लेके आते हो जो कि बहुत अच्छी लगती हैं दिखने में, और वो सभी की सभी वस्तुएं हड्डी की बनी होती हैं, जिसमें दुकानदार भी आपको कभी नहीं बोलेगा कि ये सभी वस्तुएं जो है हड्डी की बनी हुई है, क्योंकि हड्डी की वस्तुएं जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़े सस्ते दामों में मिलेगी मिट्टी के बर्तनों के बजाय। इसीलिए लोग जो है आपको यही चीजें चिपकाते हैं और आप खुशी खुशी खरीद के लेके आ जाते हो। इसके साथ कोई भी दुकानदार आपको कभी नहीं बताएगा, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखना। अब इसके अंदर कई सारे ज्वेलरी प्रोडक्ट भी शामिल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। हाथ में पहनने वाला कंगन है, आपको बताया जाता है कि यह शंख या सीप का बना हुआ है, जबकि दरअसल बना किसका है, हड्डी का बना हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी हड्डियां ही यहाँ पे यूज की गई हैं जिसके ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। तो ऐसा कंगन अगर आपने हाथ में पहन रखा है जिसमें आपने गोल्ड लगवा रखा है और ये बताया जा रहा है कि शीप के कंगन है, शंख के कंगन है, जबकि वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इनका ऐसा ही उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ज्यादातर कौन से पशुओं की जो है हड्डियों का इस्तेमाल होता है, गाय एवं भैंस की हड्डियों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जिससे कौन कौन से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ब्रेसलेट जो हाथों में पहना जाता है उसका उपयोग कर रहे हो, बाल में लगाने जाने वाली हेयर पिन या हेयर स्टिक जिसे बोलते हो आप, उसका उपयोग होता है। ग्रोसरी, घर में सजावट की वस्तुएं, खाना खाने वाली और बनाने वाली प्लेटेट्स जो होती हैं वो, चाय के कप और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हड्डी की देखने को मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा ये चर्चा का विषय कब बना, मैंने बताया आपको, गणेश जी की आकृति की मूर्तियां जब चर्चा में आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कान में पहनने के कुछ प्रोडक्ट हैं और ये हाथ में माला लिए हुए एक लड़की खड़ी है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये भी सब के सब किससे बने हुए हैं, हड्डियों के ही बने हुए हैं। अब सबसे प्रमुख रूप से बात यह है कि कई सारे न्यूज चैनल ने इसको लेके बातचीत करी और बातचीत में पाया कि कई सारे दुकानदार ने उनको क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। दुकानदार ने बोला कि बोन चाइना लिखा हुआ होता है, अगर ग्राहक समझना होता है तो समझ जाएगा, पर वो समझेगा नहीं। इस पे क्या कंपनी ऐसा लिख के देगी कि ये हड्डी से बना हुआ है, मतलब बोन चाइना लिख दिया, ये काफी नहीं है क्या? अगर हड्डी से लिखकर बना हुआ है ऐसा ही देना होता तो कंपनी पूरा डिक्लाइमर जो है चला के दे सकती थी, पूरी इंस्ट्रक्शन दे सकती थी। ऐसा तो कुछ दिया हुआ है नहीं। तो आप जरा इन सभी चीजों पे नजर डालिएगा और गौर करिएगा। आपकी आस्था के साथ तो खिलवाड़ होता ही होता है, पर इसके साथ साथ आपके घर में उपयोग होने वाली कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप उपयोग अच्छे से कर रहे होंगे, तो आज ही उन सभी वस्तुओं को फेंक दीजिएगा। और क्या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन सभी चीजों के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन लिखे जाएं, तो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा और मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।